त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में मतदान जारी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हैं। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़ गए, जिसके बाद एक में ताबड़तोड़ कर दी, दूसरे में आग लगा दी। वहीं महोबा जिले की जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरौल कला में ग्राम प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हरदोई जिले में मतदान केंद्र चौदशीपुर बिलग्राम थाना सांडी में भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। मतदाता एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। महोबा जिले के विकासखंड जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरौल कला में मतदान से चंद घंटे पहले बवाल हो गया। चुनावी खुन्नस में विपक्षियों ने प्रधान पद के उम्मीदवार अभिषेक रावत के पिता व बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश रावत पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें CHC जैतपुर में भर्ती कराया गया है। ग्राम पंचायत मंगरौल कला से बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश रावत के बड़े पुत्र अभिषेक रावत प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी ग्राम पंचायत से विपक्षी अर्जुन सिंह चुनाव मैदान में हैं। बुधवार की रात करीब 11 बजे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिस पर अर्जुन सिंह ने अपनी 3 दर्जन साथियों के साथ अखिलेश रावत पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए अमर गंगले, राकेश मिश्रा और राजू बाबू को पीटकर लहलुहान कर दिया गया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और जांच की। पूरी रात गांव छावनी में तब्दील रहा। सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़गांव क्षेत्र के जड़ौदा पांडा गांव के मजरे किशनपुरा में रात्रि करीब 4 बजे प्रधान पद के 2 पक्षों में कहासुनी के बाद संघर्ष हो गया। कई लोग घायल हो गए। एक कार को तोड़ा गया तो दूसरी कार में आग लगा दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी है। दिन निकलने से पहले पुलिस ने मौके से दोनों कारों को हटा दिया है। इस गांव में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के जावली गांव में परिजन बुजुर्ग को मतदान केंद्र में लेकर जा रहे हैं। इस बीच पुलिसकर्मी भी बुजुर्ग की मदद करते नजर आए। जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। कुल 1740 ग्राम पंचायतों में बने 5106 बूथों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की कतार लग गई। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता उत्साहित दिखे। जिले में 21 ब्लॉकों की ग्राम प्रधान के कुल 1740 पद हैं। इसमें 3 सीटों पर नामांकन के प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य के 21,544 पदों के सापेक्ष महज 4,995 नामांकन हुए थे। अधिकांश पदों पर निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। BDC सदस्य के 2027 में से 56 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष 1971 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के 83 पद हैं। इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा विधाओं पर लगी है। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, मॉडर्न दीक्षा सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमला सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष राज बहादुर यादव की पत्नी राजकुमारी देवी, मल्हानी विधायक लकी यादव की बहू उर्वशी यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की चाची शीला सिंह, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की देवरानी सहित कई अन्य दिग्गज और उनके परिवार के सदस्य जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। प्रधान पद भी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतदाता शुरू होते ही उनकी बेचैनी बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को घरों से निकालकर अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। सुरक्षा के मद्देनजर DM मनीष कुमार वर्मा, ASP राजकरण नैयर पुलिस फोर्स के साथ चक्रमण कर रहे हैं। हाथरस जिले में बिसाना के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। मतदाताओं में सुबह से ही बेहद उत्साह देखा जा रहा है। बूथों पर महिलाएं भी काफ़ी तादाद में वोटिंग करने पहुंची हैं। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के भोजपुर ब्लॉक के मदाना गांव में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लाइन लगी है। सुबह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का तापमान भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही लाइन में लगाने दिया जा रहा है। आगरा में पंचायत चुनाव के लेकर गुरुवार 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। कड़ी सुरक्षा और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। जिले में पंचायत चुनाव के 2410 पदों के लिए 10,837 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधान पद 690 में से 2 ग्राम प्रधान निर्विरोध जीत चुके हैं। अब 688 पदों के लिए मतदान हो रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य 1257 में से 83 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब 1174 उम्मीदवार मैदान में हैं। ग्राम पंचायत सदस्य 9,181 पदों पर
441 निर्विरोध चुन लिए गए। अब 2739 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदान से जारी होगा। जिला पंचायत सदस्य 91 पदों के लिए मतदान हो रहा है। कानपुर नगर जिले के घाटमपुर विकास खंड क्षेत्र के जसरा गांव में बीडीसी प्रपत्र न आने के कारण मतदान रुका हुआ है। प्रत्याशियों ने जब तक बीडीसी मतदान पत्र नहीं आएंगे तब तक के लिए वोटिंग को रोक रखा है। आगरा के फतेहाबाद ब्लॉक के गांव गुमरौड में लोगों को मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मतदान सुबह केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लाइनें लगी हैं। मतदान के बाद अंगुली पर स्याही का निशान दिखाते हुए मतदाता। अयोध्या में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने घटौली पोलिंग बूथ संख्या 163 पर मतदान किया। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुमताज नगर में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मतदाताओं के लिए जाते लोग मतदान के लिए। कानपुर में कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में मतदान शुरू हो गया है। मतदाता शंकर कुरील ने पहला वोट डाला। आगरा में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पिनाट ब्लॉक के गांव टीकम सिंहपुरा में मतदान के लिए मतदाता लाइन में लगे हैं। मतदाता मास्क लगाए नजर आए। हाथरस में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से ही वोटिंग जारी है। बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। गोरखपुर जिले के झंगा कोरोना पर का कोई असर नहीं दिखा। मतदाताओं पर एक तरह से देखा जाए तो हर मतदाता वोट डालने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सजनवा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक सैजनवा अंतर्गत मतदान केंद्र मुंडा कोंट्रा मतदान के लिए मतदाता सुबह ही लाइन में लग गए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव स्थगित करने की अफवाहें बुधवार को दिन भर गर्म रही। सोशल मीडिया पर चुनाव स्थगित करने को लेकर तरह तरह के तर्कों के आधार पर अफवाह चलती रही। शाम को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी चर्चाओं को फर्जी करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित तिथियों पर ही कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने भी बृहस्पतिवार को होने वाले पहले चरण के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया।